भले एक दिन की शिवरात्रि है, लेकिन एक दिन की शिवरात्रि भक्त लोग इतनी श्रद्धा से मना करके शिव पर जल फूल फल वगैरह चढ़ा करके तृप्त नहीं होते। अगर तृप्त होते तो इतनी पौराणिक कथाएं हैं, कहानियां हैं कि भक्त लोगों ने कैसे अपने आप को समर्पण भाव दिया परमात्मा को, बलि तक चढ़ गए, अन्न जल छोड़ दिया, तपस्या की जंगलों में जाके एक टांग पे खड़े होके अपना शरीर पूरा कुर्बान कर दिया। शरीर के संबंधी, शरीर के पदार्थ सभी कुर्बान कर दिए। ऐसे नहीं कथाएं बनी हुई हैं ये। वो इसलिए क्योंकि भक्त लोग भी तृप्त नहीं होते। क्यों नहीं तृप्त होते हैं? क्योंकि भगवान को ठीक से समझा नहीं। मानते तो सारे ही हैं, लेकिन कैसे मानते हैं? कर्म कांड के जरिए, पूजा भक्ति व्रत की वजह से मानते हैं। लेकिन भगवान की शिवरात्रि मनाई जा रही है। ये शिवरात्रि का पहले अर्थ समझ लें कि वो शिव निराकार शिवलिंग के रूप में जिसका चित्र है, वो रात्रि में क्यों आया है और कौन सी रात्रि में आया है? अब जाके आत्मा को समझ में आया है कि ये रात्रि कोई ऐसी वैसी रात्रि नहीं है, 24 घंटे वाली रात्रि नहीं है। ये रात्रि तो कलयुग रूपी रात्रि है। तो जब तक हमारा भगवान पिता के रूप में, शिक्षक के रूप में, सतगुरु के रूप में इस धरा पर अवतरित हुआ है, तो जरूर कुछ महिमा कराने के लिए तो हुआ नहीं है। कोई कारण ही होगा जो आया है। और अगर आया है तो क्यों आया है? क्या करने के लिए आया है? कितनी देर रुकेगा वो? भगवान को अच्छे से जानने से हमें ये एहसास होता है कि उसका संबंध, उसका नाता हमारे साथ पिता का है। और पिता ही ये काम कर सकता है जो अपना पावन धाम छोड़ करके हम बच्चों के लिए इस पतित दुनिया में प्रकृति के भी पतित शरीर का आधार लेता है। जो प्रकृति सतो प्रधान थी, आज वो तमो प्रधान हो गई है। उससे बने हुए शरीर भी तमो प्रधान हो गए हैं। उस पतित शरीर का आधार लेकर के हमें अपने जैसा निराकार बना करके, पवित्र बना करके अपने पावन धाम में लेके जाने के लिए आया है और दुखों से छुड़ाने के लिए आया है। कैसे? अपने सत्य ज्ञान से। क्योंकि सत्यता का प्रतीक तो एक परमात्मा ही है ना, उसी को ट्रुथ कहते हैं। आत्मा भी ट्रुथ है, लेकिन भूल गई है। अब भगवान आके अपने बच्चे को एहसास करा रहा है कि बच्चे, तुम्हारे लिए आया हूं इस पतित दुनिया में। तुम मेरे सत्य आत्मा बच्चे हो। ये शरीर तो इस दुनिया के लिए है। वैसे तुम्हारा अपना असली सत्य स्वरूप तो तुम्हारा आत्मा है। और मेरी आत्मा बच्चा
इस प्रकृति के शरीर के साथ संबंध निभाते, वैभव भोगते, पदार्थों को लेते अपने आप को भी भूल गया और अपने सत्य बाप को भी भूल गया। आज मैं अपने बच्चे को उसके आंसू पोंछने के लिए यहाँ आया हूँ, क्योंकि ये कार्य एक पिता ही कर सकता है, जो कीचड़ में, दलदल में अपने बच्चों के लिए आता है। उसको क्या पड़ी है अपना परम धाम छोड़ करके अपने इस पतित दुनिया में आके इतने सारे टाइम रुके, ऐसा भी नहीं कि आया और गया। इतने समय आके रुक रहा है तो ज़रूर आके कुछ करता होगा, हमारे दुखों को हरता है, तभी उसको दुख हरता सुख करता कहते हैं। हमें पावन बनाता है, इसीलिए उसे पतित पावन कहते हैं। हमें गाइड बन के साथ ले जाता है, इसीलिए उसे परम सतगुरु कहते हैं, सदगति दाता कहते हैं। जो भक्त बेचारे एक एक दो दो दिन से ही तैयारी में लग जाते हैं, पूरा दिन पूरी रात जाग जाग के व्रत करते हैं, झांझ बजाते हैं, कीर्तन करते हैं, भांग वगैरह घोटते हैं, उनको गति देने के लिए आया है। और जो बच्चे पहचान लेते हैं समझ से, उनको सदगति देने के लिए आया है। जो आत्मा इतनी मैली हो गई है, इसके अंदर कुछ भी अपनापन रह नहीं गया, प्रेम भाव रह नहीं गया, ईर्ष्या नफरत द्वेष से ग्रसित हो गई। उसके अंदर अपनापन और स्नेह और सत्यता, सच्चा प्यार परमात्मा का, ये जगाने के लिए परमात्मा इस दलदल भरी दुनिया में हमारे लिए अवतरित होता है। और ये कार्य पिता ही अपने बच्चों के लिए करता है। क्योंकि उसे फिक्र है ना हमारी, उसे हमारे आंसुओं की कदर है। उसे पता है मेरी आत्मा बच्चा आंसुओं से रो रो के पुकारता है मेरे को, तो क्यों ना मैं अपने बच्चे के पास जल्दी जल्दी जाऊं और इस दुख की दुनिया से छुड़ा करके उसे लेके आऊं अपने घर में। इसीलिए वो पवित्रता का सागर अपनी पवित्र दुनिया छोड़ करके, पावन धाम छोड़ करके, हमें पावन बनाने के लिए, हमारी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए, हमें पवित्रता धारण करवाता है। आज बाबा को वो भी बच्चे याद आ रहे हैं जो बेचारे बंधन में हैं, जिनको पवित्रता धारण करने के लिए घर वालों का सहयोग नहीं मिलता। आत्मा आत्मा के ऊपर घात करती रहती है। आत्मा के शरीर इतने पावरफुल हो गए कि आत्मा को अपने बस में करने के लिए उनके ऊपर कितनी पाबंदियां लगाते हैं। लेकिन भगवान आकर के ऐसे बच्चों पर भी न्यौछावर अपने आप को करता है, प्रेम लुटाता है, अपनी शुभ भावना देता है कि बच्चे चिंता मत कर, मैं हूं तुम्हारे साथ।
जब बच्चे प्रेम से, भाव से, शुभ स्मृतियों के साथ परमात्मा को याद करते हैं, अपने पिता को याद करते हैं, तो उनकी आंखों में प्रेम के आंसू झरझर बहते हैं। और वो झरझर आंसू परमात्मा से बर्दाश्त नहीं होते बिल्कुल भी। जैसे लौकिक माँ बाप होते हैं ना, उनका बच्चा रो दे तो क्या कहेंगे? खाना पीना सब छोड़ छाड़ के पहले बच्चे को पूछेंगे कि बच्चे क्या हुआ, क्या परेशानी। ये तो बेहद का बाप है, इसे अपने बच्चों के आंसू कैसे वो झेलता होगा, कितनी तड़फ महसूस करता होगा वो। जब दुख में उसका आत्मा बच्चा कोई रोता है, पुकारता है, अपने कर्मों को कूटता है, कभी कभी भगवान को दोष भी दे देता है, इन सारी बातों का जवाब देने के लिए परमात्मा दलदल में घुसता है। इस तमो प्रधान कलयुगी सृष्टि में अवतरित होता है। जब सब धर्मों की ग्लानि हो जाती है, भारत में आता है। देश विदेश जितने भी धर्म हैं, उन सभी की धारणाएं खराब हो जाती हैं। खान पान, रहना करना, आत्मा बस शरीर को ही देखने लग जाती है। पंच तत्वों में से कोई एक तत्व नहीं मिलता, कितनी परेशान हो जाती है। पानी चला जाए तो परेशान, आग नहीं मिली, गैस नहीं मिली तो परेशान, हवा नहीं चली तो परेशान। आत्मा इतनी हलचल में आने लग गई, उसे पंच तत्वों की आदत कितनी पड़ गई। अब परमात्मा आके आत्मा को उसके सत्य स्वरूप से, उसकी शक्तियों से, उसके शुद्धता से, उसके आचरण से अवगत कराते हैं। इस कलयुगी सृष्टि में अवतरित होकर के अपना बनाते हैं, गले लगाते हैं, अपनी बाहों का, प्रेम भरी स्नेह भरी बाहों का हार देते हैं, आंसू पोंछते हैं, दुख दूर करते हैं। ये मायावी बंधनों से छुड़ा करके अपनी गोदी में बैठ के पुचकार देते हैं, दुलार देते हैं, आश्वासन देते हैं कि बच्चे तू चिंता क्यों करता है, तू मेरा बच्चा है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे लिए आया हूँ। हर पल हर घड़ी तुम मेरी छत्र छाया के अंदर हो। तुम्हें माया का कोई भी बंधन छू नहीं सकता, दुख छू नहीं सकता। तुम्हारी सफलता हुई पड़ी है, जो तुम्हें चाहे तुम मुझसे ले लो। मैं वरदानों का भंडार खोल के बैठा हूँ, खजानों की चाबी, जितने परमात्मा खजाने सब तुम्हारे लिए। तुम्हें जो चाहिए बच्चे ले लो, लेकिन सब कुछ यूज करते हुए बच्चे ट्रस्टी समझ के अब इस देह से न्यारा होना है, क्योंकि चक्र खत्म हो गया है। पावन बनना ही बनना है तुम्हें, क्योंकि घर जाने की बारी आई है। मैं इसीलिए कलयुग रूपी रात्रि में आके ये कार्य करता हूँ। मुझे कोई महिमा नहीं चाहिए। वो भक्त लोग तो शिवलिंग के ऊपर मटका रखा होता है, उसमें जल चढ़ाते हैं,
उसमें से बूंद बूंद रिसती है और शिव के ऊपर जल के रूप में गिरती है। भगवान आके बताते कि बच्चे, तुम स्थूल जल मत चढ़ाओ, तुम मेरे साथ जब अपनी रूह रिहान करते हो, तुम्हारी आत्मा रूह मुझ आत्मा रूह से बात करती है, मेरे प्राप्तियों का धन्यवाद देते हो। ये स्नेह रूपी जल मेरे को गद गद कर देता है। मैं इसी से प्रसन्न होता हूँ जब तुम मेरे दिए हुए खजानों को स्मृति में लाते हो। कितने सारे वरदान दे दिए भगवान ने, प्रशासन करने की विशेषताओं से भर दिया, प्रशासन करने की कला सिखा दी, योग्यताओं से भर दिया उसने। कितने सारे शुभ भाव दे दिए, सत्यता की पहचान दे दी, शक्तियों से भर दिया, गुणों से भरपूर कर दिया। शुभ भाव, शुभ भावना, परमात्मा दुआओं से मेरी बुद्धि रूपी झोली को एकदम भरपूर कर दिया। शुद्ध स्मृतियों का खजाना दे दिया, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना दे दिया। पता नहीं कितने ही खजाने भगवान से मिल गए जब हम इन प्राप्तियों को धन्यवाद के रूप में परमात्मा को बताते हैं, रूह रिहान करते हैं, बात करते हैं। करते करते कभी कभी भावुक भी हो जाते हैं। हमारी वही शुद्ध भावना परमात्मा के मन बुद्धि को टच करती है और वो भी एकदम हमारी आत्मा के साथ आत्म विभोर हो जाता है। हमें अपनी किरणों रूपी बाहों में समेट लेता है कि बच्चे, तुम वही अर्जुन हो जो इस सत्य ज्ञान को समझकर अपने बाप की सत्यता को पहचान कर अपने दूसरे बहन भाइयों को भी जगाते जा रहे हो, जन जन का कल्याण करते जा रहे हो, सच्ची शिवरात्रि मनाते जा रहे हो। आज मेरा अवतरण, आज मेरा बर्थडे है, तो अपने बर्थडे पे मैं चाहता हूँ तुम मुझे कोई गिफ्ट भी दे दो। गिफ्ट में क्या दोगे? गिफ्ट में मुझे अपने सारे कीचड़ पट्टी विकार दे दो। हम बच्चे जल की बूंदों में अपनी कीचड़ पट्टी रोज के एक एक विकार देते तो आए भक्त बन के। जब वो ऊपर मटके में जल डाला, नीचे बूंद के रूप में शिवलिंग के ऊपर पड़ा, तो मानो हमने अपना एक एक विकार, कोई चिड़चिड़ापन, कोई ईर्ष्या, कोई नफरत, कोई बैर विरोध अर्पण तो किया, लेकिन बाहर आके भूल गए। परिस्थिति आई, कोई समस्या आई, फिर वही ले लिया। तो ये तो हमने अमानत में ख़यानत कर दिया। तो परमात्मा कहते, वो तो तुमने भूल चूक से किया, पता ही नहीं था। अब मैं तुम्हें समझ से बता रहा हूँ कि बच्चे, जो चीज़ दी जाती है वो ली नहीं जाती है, वापस नहीं ली जाती है। किसी को हम गिफ्ट देते हैं, बर्थडे का केक खाने के बाद उसे ये थोड़ी कहेंगे कि गिफ्ट जो लाए थे वापस कर दो। परमात्मा भी हमें यही बात बताते हैं, बच्चे अपना क्रोध दे दो। तुम्हारे अंदर से सारा क्रोध खत्म हो गया तो तुम्हारे अंदर अपनापन, शुद्ध प्रेम भर जाएगा, शुभ भावनाएं भर जाएंगी। और उन भावों के साथ तुम किसी भी आत्मा के प्रति शुभ सोचोगे, तुम्हारे वाक्य सिद्ध हो जाएंगे, सिद्धि स्वरूप बन जाओगे तुम।
बस मुझे अपने विकारों का गिफ्ट दे दो। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये तुम्हारे खजाने नहीं है, ये रावण के खजाने हैं। और अब रावण राज्य खत्म होना बच्चे, अब वापस चलना है। अब तुम बाप के खजानों से भरपूर हो जाओ। ऐसे भावों के साथ जब हम परमात्मा के साथ सच्ची शिवरात्रि मनाएं और मनाते चलें, केवल एक दिन नहीं, हर दिन शिवरात्रि मनाते चलें, जब तक नई दुनिया नहीं आ जाती, तब बूंद बूंद से सागर भर जाएगा। अमृत जल के मटके में एक गंदी बूंद पड़ती है कीचड़ की, तो वो अमृत विष बन जाता है, जहर बन जाता है। लेकिन हमारे इतनी विकारी, गंदी, मंद बुद्धि के अंदर परमात्मा की एक शुद्ध ज्ञान की, सत्य ज्ञान की बूंद पड़ जाती है, तो हमारी कीचड़ पट्टी वाली बुद्धि एकदम अमृत बनने लग जाती है, शुद्ध बनने लग जाती है, परमात्मा खजानों से भरपूर होने लगती है। तो अब हम शिवरात्रि का सच्चा अर्थ जान करके शिवरात्रि मनाते चलें, अपने आप को स्वच्छ करते चलें, परमात्मा की शिक्षाओं को, उसके सच्चे प्रेम को पहचान करके अपने आप को शक्तिशाली बनाते चलें, परमात्मा के साथ अपना नाता बनाकर उसके साथ सच्चा प्रेम करते चलें, ताकि ये जीवन हमारा सुखद बन जाए। हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। सबको शिव के अवतरण की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई।